पेशेंट जब अस्पताल में जाता है, मैं चकवाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, अमला उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये रेप केस में जेल में आया हुआ है। वो पेशेंट है, उसे इज्जत से बात करें, ओए तो करके उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो, इधर चले जाओ। क्या है, बंदा हॉस्पिटल में कदम रखता है, उसकी तजलील शुरू हो जाती है, आप उसको बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। पार्किंग वाला, रिसेप्शन वाला, नर्स, डॉक्टर, और आगे से इलाज भी नहीं है। आप इलाज फैसिलिटीज नहीं है, कम से कम इज्जत तो दें उसको। तो मैं तो सबसे ये कहूंगा इस चीज को हाईलाइट करें, और इस वीडियो के जरिए मैं हायर मैनेजमेंट को, महकमा हेल्थ को, इन सबको कहूंगा कि बराए मेहरबानी, एक तो जिला चकवाल के अंदर अस्पताल में कोई इलाज मुहैया नहीं किया जाता। शायद किसी कट पे कुछ सनी प्लास लगा देते हो, डिस्प्रिन दे देते हो। इसके अलावा जो पेशेंट जाता है उसको बोलते हैं आप पिंडी जाएं, आप इस्लामाबाद जाएं, वहां आपको रेफर कर दिए। उसके बाद गरीब के पास किराया नहीं है, आधे पेशेंट रास्ते में मर जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, अगर वहां से धुतकारें पड़ेंगी तो बंदा किधर जाए? गरीब बंदा तो अपने पेशेंट को अपनी आंखों के सामने मरता देखे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस मुल्क में जो गरीब बंदा है वो अपने पेशेंट को मरते अपनी आंखों के सामने देखे। तो ये सोच की चीजें रोना आ जाता है। खुदा ना खास्ता किसी का बीमार है तो किधर जाए? अच्छा, इस पे हजार मसले हो सकते हैं अस्पताल में, मगर मेरे मुताबिक जो सबसे बड़ा मसला है बगैर पैसे के, बगैर इक्विपमेंट में फौरी तौर पे हल हो सकता है, वो है आप पेशेंट से इज्जत से बात करें। जो सरकारी अस्पताल में जाता है, आम गरीब बंदा है, आम इंसान है, हमारे जैसा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट अस्पताल में जाता है। पहली बात, गवर्नमेंट अस्पताल की हालत बड़ी खस्ता है, ट्रीटमेंट नहीं है। ऊपर जो सबसे बड़ा बिहेवियर है वो बंदों को मार देता है। तो कम से कम गवर्नमेंट को मैं यही कहूंगा कि बराए मेहरबानी हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अस्पताल पे तवज्जो दें। ये हमारी जरूरतों के मुताबिक नहीं है। पब्लिक अवाम यहाँ ज्यादा है, अस्पताल छोटा है, और कम से कम स्टाफ को एजुकेट करें। आप इलाज नहीं दे सकते, कम से कम इज्जत और रिस्पेक्ट तो दें, तसल्ली तो उसे दें। इलाज में भी आप यहाँ भी प्रॉपर इलाज दें। जिंदगी मौत अल्लाह ताला की जात ने देनी है, मगर पेशेंट को क्या होता है कि शायद मेरे मरीज को यहाँ इलाज मिलता, पिंडी जाते में रास्ते में ना मरता, टाइमली उसको ट्रीटमेंट मिल जाती। एक तो जलील होता है। अब यहाँ लोग क्या कहते हैं, हम सरकारी अस्पताल जाएंगे, यहाँ जलील होने जा रहे हैं, बेइज्जत होने जा रहे हैं, इंसल्ट करते हैं लोगों की यहाँ पर। तो सबसे बड़ा मसला ये भी है कि बगैर पैसों के हल हो सकता है। कम से कम गरीब आम इंसान को, जिम्मेदार किसान लोग हैं हमारे जिले के, इनको इज्जत दें। हर बंदा कोट लगा के, टाई पहन के अस्पताल में इलाज करने नहीं जा सकता कि आप उसको इज्जत दें। और ये बड़े समझदार है, मैंने देखा है, पैंट शर्ट पहनी है, उसे बड़े जी यस सर, ओके सर, फाइन सर। और गरीब बंदा किसान चला जाए, उधर जाओ, इधर क्यों खड़े हो, उधर जाए, लाइन में खड़े हो बाबा, बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, स्टूल पे बैठो, उधर जाओ। धुतकारते हैं। वो रेपिस्ट है, वो पेशेंट है, वो पेशेंट है, इंसान है, वो जिले का है, डिस्ट्रिक्ट का है, पाकिस्तानी है। वो रेपिस्ट नहीं, वो पेशेंट है, उसको रिस्पेक्ट दें। मेरे लिए ये बात बड़ी अलार्मिंग है, और मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा इस प्रोग्राम के थ्रू कि अख्तर साहब कहते हैं आज की डेट में कि चकवाल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज की डेट में 26 सितंबर 2022 के अंदर भी एक बटन के साथ 5 लाइटें जलती हैं, और एक ही बटन के साथ 5-6 पंखे भी चल जाते हैं। जबकि एनर्जी की इतने क्राइसिस हैं इस मुल्क में, बिजली का बहरान है, ज्यादती है या नहीं है, इतनी बड़ी ज्यादती है। और एक बंदा आप जाके उनको हाईलाइट भी कर रहे हैं, एमएस को, इंचार्ज को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आपके पास अमला भी है, इलेक्ट्रीशियन भी मौजूद हैं आपके हॉस्पिटल में, जहां आप तनख्वाह ले रहे हैं गवर्नमेंट से, वहां एक बटन से 5 पंखे ऑन हो जाते हैं, जबकि पेशेंट एक के नीचे लेटा हुआ है। एक बटन के से 5 से 6 लाइटें ऑन हो जाती हैं, जबकि पेशेंट एक कोने में, बाकी की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने घर में भी ये करेंगे इम्प्लीमेंट, कि आप अपने घर में बर्दाश्त करेंगे कि एक बटन से आपके घर के 10 लाइटें ऑन हो जाएं, 6 पंखे चल पड़े? आप पैसे दे के भी इलेक्ट्रीशियन ला के उसी वक्त चेंज कराएंगे। तो यहाँ आप क्यों नहीं करा रहे हैं? ये आपका घर है, आपका घर इस पे चलता है, आप तनख्वाह ले रहे हैं गवर्नमेंट से, ये हराम खा रहे हैं आप। इसका मतलब आप बस आए हैं, सैलरी ले रहे हैं, बस ठीक है जी, एसी में बैठ गए हैं, जबकि आपको एसी वाले कमरे में बैठने की तनख्वाह नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शबीर और आपसे मुखातिब हूं डिस्ट्रिक्ट चकवाल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ सकलैन साहब भी अवेलेबल हैं, जिनका ताल्लुक भी चकवाल से, चकवाल के गाँव हस्ताल से। तो बेसिकली ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का मकसद ये था, अख्तर भाई और सकलैन भाई से आपसे डिस्कस हुआ था कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें चकवाल के मसाइल को हाईलाइट करें। इसी तरह से अख्तर भाई, और मेनली ये था कि मसाइल देखें, हर किसी के साथ मसले हैं और हर किसी को पता है, मतलब हम ये चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन भी दें। जिसमें से सबसे बड़ा मसला है, आपने कहा था कि हॉस्पिटल को हम पहले डिस्कस करें।
اب چکوال میں آپ دیکھیں ہماری ضرورت سے عوام زیادہ ہے, ہاسپٹل میں کیپیسٹی کم ہے, ٹریٹمنٹ اس حساب سے نہیں ہے. نارملی میں 50 ایسے بندوں کو جانتا ہوں ہمارے گاؤں کے ہیں جنہوں نے ہاسپٹل میں مریض لے کے گئے ہیں, پیشنٹ لے کے گئے ہیں, وہ ایک نظر پیشنٹ پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو پنڈی لے جائیں, اس کو اسلام آباد لے جائیں. کئی غریب دل کے عارضے میں مبتلا تھے, رستے میں ایکسپائر ہو گئے, ان کی فوتگی ہو گئی, میں بھی ان کو ٹریٹمنٹ پراپر یہاں ملتا, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, مگر جو لوائقین تھے ان کو یہی ہوا کہ ہمیں پراپر علاج نہیں ملا, ہمارے ڈسٹرکٹ میں یہ سہولت میسر نہیں ہے, اس وجہ سے ہمارا مریض رستے میں ایکسپائر ہو گیا. پنڈی یہاں سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, ٹرانسپورٹیشن کا ارینج کرنا, غریب بندے ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے, اور ٹائملی وہاں پر پہنچنا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ٹائملی پہنچنا. ان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ شاید یہاں علاج ہوتا تو ہمارا مریض بچ جاتا, وہ سیکنڈری بات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی زندگی جتنی لکھی ہے ملنی ہے, مگر بیسک سہولت ہے ہماری عوام کو ملنی چاہیے. مسائل بہت سارے ہیں, آپ ان کو بھی ایکسپلین کیجیے گا, ثقلین بھائی بھی ایکسپلین کریں گے. میں نے جو ذاتی طور پہ ایک چیز آبزرو کی ہے نا, فیسلٹیز ایک اکوپمنٹ کی ہے, کنسٹرکشن کی ہے, مطلب ہاسپٹل بلڈنگ کی ہے, میڈیسن کی ہے, میڈیکل ٹیسٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے غریب عوام کو, بڑے کاسٹلی ٹیسٹ ہیں جو فری ہونے چاہیے, میڈیسن ان کو پراپر ملنی چاہیے. ایک اور سب سے بڑی یہ چیز ہے جو میں نے پرسنلی آبزرو کی ہے, جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا, اسپیشلی جب ایک غریب بندہ, ہمارا دیہی علاقہ ہے چکوال کا, دیہات سے زیادہ تر لوگ بلونگ کرتے ہیں, جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, معذرت کے ساتھ جب ان کو ایک نظر مارتے ہیں نا کہ گاؤں کا کوئی دیہاتی آیا ہوا ہے, وہ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ریپ کیس میں ادھر آیا ہوا ہے, اس پہ ایسے نظر ماریں, ادھر جاؤ, ادھر سے پرچی لو, ادھر سے. یہ بات پیار سے بھی, تمیز سے بھی ہو سکتی ہے, رسپیکٹ سے ہو سکتی ہے. مجھے کئی ایسے بندے ملے ہوئے بولتے ہیں یار اسپتال نہیں جاتے, بےزتی کرتے. اب ایک بندہ اپنے والد کو لے کے گیا ہے, اپنی بہن کو لے کے گیا ہے, اپنی بیوی کو لے کے گیا ہے, مرد ہے, انسلٹ فیل کرتا ہے, اس کی ماں کے سامنے, اس کی بہن کے سامنے اس کی تذلیل کی, جاؤ ادھر سے پرچی لو, ادھر کھڑے ہو جاؤ. وہ ریپ کیس میں اندر آیا, وہ پیشنٹ ہے, اس کو کم از کم عزت تو دیں. یہ سٹاف کو چاہیے اچھی خاصی سیلری لیں, وہ ڈیوٹی پہ پروفیشنل طریقے سے بندے کو ٹریٹ کرنا چاہیے. پیشنٹ ہے, وہ ایسے لگتا ہے جیسے پیشنٹ جیل میں آیا, ہاسپٹل نہیں آیا. تو سب سے یہ چیزیں میں ریکویسٹ کروں گا, میڈیکل جتنے سٹاف ہیں چکوال میں بھی یا دوسری جگہ جو بھی ہمارے پروگرام سن رہے ہیں, کائنڈلی آپ بندے کو, پیشنٹ کو رسپیکٹ دیا کریں. وہ پہلے ایک بیچارہ پین سے گزر رہا ہے, ان کا مریض ہے, اس کو لائے کے اسپتال میں آ رہے ہیں, آپ اس سے بدتمیزی سے, آپ اس سے غصے سے پیش آ رہے ہیں. یہ چیز نہ کی جائے پلیز, انہیں عزت دیں, رسپیکٹ دیں. غریب لوگ ہیں, آپ سیلری لیتے ہیں, وہ کدھر جائیں گے؟ پرائیویٹ اسپتالوں میں اسپیشلی ڈسٹرکٹ چکوال میں علاج نہ ہونے کے برابر ہے. کلینک ہے پراپر, کو اتنا اچھا اسٹیبل اسپتال میں نے نہیں دیکھا اپنے ضلع میں. کلینک ہے 1000 روپیہ, 500 روپیہ, 800 روپیہ ڈاکٹر ہاتھ لگانے کا لیتا ہے. تو غریب بندہ کہاں جائے گا؟ مزدور کی دیہڑی 700 800 روپے کبھی لگتی ہے, کبھی نہیں لگتی. ڈاکٹر کی 1000 روپے فیس ہے, 3000 کی دوائی ہے, 1000 آنے جانے کا کرایہ ہے, 5-6 ہزار کہاں سے لے گا ایک بندہ؟ تو اکثر صاحب باقی مسائل پہ آپ بھی بات کریں گے. میری طرف سے یہ ہے کہ آپ جس حد تک کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو یا پرسنلی کر سکتے ہیں, یہ چیز فوری طور پہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کا بیہیویئر, نرسز کا, ڈاکٹرز کا, سٹاف کا, ہاسپٹل سٹاف کا, پبلک کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی ایڈیشنل پیسے نہیں چاہیے, آپ کو بلڈنگ نہیں چاہیے, اکوپمنٹ نہیں چاہیے. یہ ڈے فرد سے, اسی منٹ سے بھی امپلیمنٹ جب چاہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ جسٹ بیہیویئر چینج کرنا ہے, عزت سے پیش آئیں. آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, ان کو ایکسپلین کریں. تو کائنڈلی باقی جو چیزیں آپ ایکسپلین کریں. ہاں ماجد بھائی, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے, کیونکہ ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے, جان ہے تو جہان ہے, یہ ایک فکرہ بھی ہے. تو ہسپتال کے ریلیٹڈ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ بھائی اس پہ ایک پروگرام ہونا چاہیے. اب ہم ان ہوتے ہیں ایمرجنسی کے لیے, سب سے پہلے ہمیں اسٹریچر نہیں ملتا, ٹھیک ہے, ویل چیئر نہیں ملتی. سب سے اہم ایشو جو ہے, مسئلہ جو ہے, اسٹریچر نہیں ہے, ویل چیئر نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی یا تو ایک ٹائر ٹوٹا ہوا ہوگا, یا اس پہ وہ سیٹ نہیں ہوگی, کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے. اسٹریچر, یہ دو چیزیں بہت اہم چیزیں ہیں, بیسک چیزیں ہیں. اس کے بعد جب آپ نے جیسے کہا کہ بیہیویئر, جو گاؤں سے جاتے ہیں یا شہر کے بھی ہیں, کئیوں کو پتہ بھی ہے. میں خود کئی بار گیا ہوں, یہ ریسنٹلی گیا تھا اسپتال میں. مجھے یہ نہیں پتا کہ او پی ڈی کی پرچی کہاں ملے گی مجھے, کیونکہ لائنیں ہر طرف لگی ہوتی ہیں. یہ ایسے مسائل ہیں جو بیسک میں نے آپ کو بتائے ہیں, بیسک مسائل. باقی آپریشن, حیران, اس پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ہمارے پاس 6 سرجن ہیں لیکن ہفتے میں وہ صرف 2 آپریشن کرتے ہیں. وجہ
मतलब हर सर्जन 2-2 करता है टोटल? नहीं, टोटल 2, हर एक हफ्ते में सिर्फ 2 ऑपरेट होते हैं। मंथली 8 बंदे ऑपरेट होते हैं, सिर्फ 6 सर्जन है। जी, चाहे वो कैसा भी पेशेंट हो। और 14 साल से कम अगर बच्चा है उसका तो यहाँ ऑपरेशन ही नहीं होता, वो उसे चलो जी पिंडी ला जाओ। रीजन क्यों नहीं कोई करते? ये रीजन, इस पे हम बाद में बात करेंगे। रीजन किसने पूछना था भाई ये क्यों नहीं हो रहे आज तक? ना मैंने, देखिए मैं भी इसमें गिल्टी हूँ, आप भी गिल्टी हैं, हमारे सकलैन भाई भी गिल्टी हैं कि हमने आज तक ये नहीं पूछा जी जनाब ये क्यों आप पिंडी भेज देते हो, ये ऑपरेशन सिर्फ 2 क्यों कर रहे हो? सर्जन आप हैं इधर, आप स्पेशलिस्ट भी हैं, फिर भी आप क्यों नहीं अच्छे तरीके से हमारी ट्रीटमेंट करते? आप क्यों नहीं अच्छे तरीके से हमारा हमसे सलूक करते? तो हमें पिंडी भेज देते हैं। पिंडी जाके जी जनाब कई लड़के, कई दोस्त हमारे, कई भाई बेटे भतीजे एक्सपायर हो जाते हैं रास्ते में। किसका कसूर है? यही डॉक्टर, यही सर्जन अपने क्लिनिक पे बेहतर तरीके से हमें हैंडल करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। अगर इन्होंने क्लिनिक चलाना है तो फिर अस्पताल में क्यों तनख्वाहें ले रहे हैं? अस्पताल छोड़ें, क्लिनिक चलाएं। और अपने क्लिनिक के टाइम, अपने अस्पताल के टाइम जो उनकी ड्यूटी है, अमूमन हमने देखा है कि वो डॉक्टर क्लिनिक में बैठे होते हैं और उन्हें कोई पूछ नहीं रहा होता। अच्छा, जबकि देखा जाए आप बता रहे हैं 6 सर्जन है तो 8 ऑपरेशन पूरे महीने में होते हैं, मतलब एवरेज 1 ऑपरेशन 1 सर्जन के हिस्से में आ रहा है। अब बंदा इनसे ये बात पूछे कि आपका अगर प्राइवेट क्लिनिक है, आप महीने में 1 ऑपरेशन करेंगे, आप 4 भी करेंगे, आप 6 भी करेंगे, आप 10 करेंगे, 10 करेंगे, तो जितने पैसे मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की आप क्यों सत्यानाश कर रहे हैं, बंदों को ट्रीट नहीं कर रहे हैं? 1 सर्जन 1 ऑपरेशन महीने में कर रहा है। और इसकी एक और मैं यहाँ मिसाल देना चाहूंगा, बल्कि एविडेंस। चौधरी मुश्तबा साहब बैठे हैं जो अभी इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि हमारा पेशेंट है, ये अभी रिसेंटली 20 दिन, महीना 1.5 महीना पहले चकवाल हॉस्पिटल में लेके गए, उनको रसौली है गर्दन में, उसकी तकलीफ है। वहां उन्होंने टेस्ट कराए हैं सारे और डॉक्टर ने 1 साल बाद की डेट दी है कि 1 साल बाद लेके आए। क्या गारंटी उनका पेशेंट ठीक होगा? साल में उसे कितने प्रॉब्लम आ जाएंगे, कितनी जहां से जा सकता है? गर्दन में रसोली है तो अच्छा नहीं, हम कौन सा इलाज है कि साल बाद आपका नंबर है? देखिए, एक तो चले डॉक्टर गलत है, वो मैं भी कहता हूँ, डॉक्टर, डिस्पेंसर, नर्सिंग, हर चीज गलत है। उसमें हमारी भी गलती है कि हम उनसे पूछते नहीं है कि वजह क्या है, आपने साल बाद क्यों लिया, मुझे वजह तो बजाय मुझे सर्टिफाई करें। अच्छा अख्तर भाई, मैं यहाँ पे एक और चीज कहूंगा, लोग पूछना चाहते हैं, एक बंदा, हर बंदा चीखता है इंडिविजुअली, हम इकट्ठे एक जगह नहीं हो रहे। जब यही बंदे इकट्ठे होके इस मसले को आगे लेके जाएंगे तो ये मसले हल भी होंगे। हर बंदा अपने लेवल तक सिंगल चीख पुकार रहा है, उसकी सुन कोई नहीं रहा। हमने यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, या मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हमें वो शऊर नहीं है कि हम इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे हों, जो अपने मसाइल हैं उनको डिस्कस करें, उनको हाईलाइट करें अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हर बंदे के साथ मसला है, आपके साथ मसला होगा ना, मैं नहीं बोलूंगा मेरा क्या है, इनका पेशेंट नहीं है, भाई बता रहे हैं रसौली वाला, 10 बंदों को बताया और ठीक है भाई अल्लाह खैर करेगा, कहीं और ले जाओ यार, बड़े बड़े बुरे हैं यार, करता कोई कुछ भी नहीं है। जब यही मसला सुन के हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, भाई नहीं इसको ट्रीट करें, तो चीजें सही होंगी। जब तक आप इनफरादी तौर पे लगे रहेंगे तो क्या बता, वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम गांव में आप बैठ के कहते रहेंगे इलाज नहीं है, बड़ा खराब अस्पताल है जी, 4 इधर कोने में बैठ जाएंगे, 4 उस कोने में, ठीक होगा, उनको पता ही नहीं है। उधर जाके हमें कहना चाहिए ना अपनी बात को, हमें उधर प्रोटेस्ट करना चाहिए या हाईलाइट अपनी मसाइल को करना चाहिए। ये परेशानी है, इसका हल क्या है? बिल्कुल, मरीज अस्पताल में जाता ही उस वक्त है जब उसकी बर्दाश्त से बीमारी ओवर हो जाती है। ये बड़ी अच्छी चीज बताई है। यहाँ मरीज जब उसको 1 महीने का या 15 दिन का या 20 दिन का टाइम मिलेगा तो क्या वो बैठा रहेगा? नहीं बैठा। अगर नहीं है तो वो अपने वसाइल अगर उसके पास हैं तो वो खर्चा करके पिंडी या इस्लामाबाद या कहीं और जाएगा। बिल्कुल ऐसा। अगर नहीं है तो वो कर्जा लेके जाएगा, या कोई उसका सरमाया जमीन है कोई है, बेच के तो फिर जाएगा। तो फिर इस हॉस्पिटल का हमें क्या फायदा हुआ? अच्छा, दूसरा भी मसला है, दूसरा पूछने वाला कौन है? कोई नहीं। क्या महकमा हेल्थ इसकी जिम्मेदारी लेता है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसकी जिम्मेदारी लेती है क्या? जो 2008 से लेके 2018 तक हालात थे हॉस्पिटल के, आज वो हैं? नहीं है। अच्छा, ये है कि एहसास खत्म हो गया है डॉक्टरों में, नर्सों में, डिस्पेंसरों में, जितना भी अमला है उनमें, क्यों एहसास खत्म हो गया है? अब एक डॉक्टर 60 लाख से 1 करोड़ में
वो इस जगह पे आता है, डॉक्टर बनता है, तो उसने फिर 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ तो कमाने ही कमाना है। उसने तो फिर इंसानियत नहीं देख ली। पहले हम सुनते थे कि डॉक्टर मसीहा होते हैं, डॉक्टर फरिश्ते होते हैं, आज हम सुनते हैं कि डॉक्टर कसाई हैं। क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है, यही। अच्छा, एक तो डॉक्टर आ गए ना, अब इस फील्ड में इन्वेस्टर बड़े आ गए, इन्वेस्टर बड़े बड़े बहुत पैसे ज्यादा वाले हैं, वो कहते हैं कि इधर इन्वेस्ट करें, इधर आमदन बड़ी। आमदन ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया, है, उन्होंने पैसा कमाना है। और फिर छोटा सा एक और भी मसला, छोटा सा नहीं है वैसे तो मसाइल यार अंबार लगे हुए हैं। देखें, ये पर्ची लेते हैं, ये जब हम जाते हैं, किसी भी कानून में नहीं है कि अस्पताल इमरजेंसी में या अस्पताल में पर्ची, ये पर्ची माफिया ये क्या होती है, पार्किंग पर्ची, ये क्या चीज है यार? हमने पता नहीं क्या किया हुआ है और हम नहीं बोलते। हम कौन है? हम अवाम। हमने आज तक पर्ची के खिलाफ एहतजाज नहीं किया, पर्ची दे के चले जाते हैं या लड़ रहे होते हैं। कई बार मैंने देखा गुत्थम गुत्था हो रहे हैं 20 रुपए की पर्ची में। क्यों यार? वहां जाते ही गरीब लोग है ना अस्पताल में, वहां गाड़ी वाला तो नहीं जाता, रिक्शे वाला जाता है, पैदल जा रहा होगा या साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जा रहा होगा, वहां 20 वो रोक लेते हैं, जी 20 रुपए दे के जाएं। ओ यार अल्लाह के बंदे 20 रुपए दे देंगे, जाएंगे, वापसी पे ले लेना ना, वो जाते हुए रोकते हैं। मतलब पहले तो पर्ची खत्म। अस्पताल में घुसते ही धुतकारें पड़ना शुरू हो जाती है, शुरू हो पार्किंग जाती में पड़ती है, उसे रिसेप्शन पे पड़ती है, उसे नर्स से पड़ती है, उसे डॉक्टर से पड़ती है, मतलब धुतकारें तजलील उसकी की जाती है, इलाज कोई नहीं करता। नहीं कर। तो रिसेंटली की बात अब आपको करता हूँ कि ये अभी हैं कोई मुख्तियार नियाजी साहब MS हैं, आई थिंक, हाँ वो हैं। तो मेरे पास एक दोस्त ने 2 इशू बयान किया। अब वो इशू गवर्नमेंट ने नहीं हल करने थे, वो इशू अगर MS साहब चाहते ना हल हो सकते थे, छोटे छोटे इशू थे। एक इशू क्या था, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा सर आपसे मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं आपको टाइम दूंगा। फिर कॉल पे बात नहीं हुई, मैसेज पे बात होती रही। 2-3 दिन मैंने कहा जी मैंने अस्पताल के रिलेटेड आपसे मिलना है, मैंने अपने ज़ाती काम के लिए नहीं मिलना। उन्होंने जी मैं बिजी होता हूँ, मैं यूं तो आप मैं तंग आके मैंने मैसेज कर दिया, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप। मैंने मैसेज किया ना MS साहब को, मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता था अपनी ज़ात के लिए ने, मैंने 2 इशू आपसे डिस्कस करने थे। एक इशू था, वॉइस मैसेज किया था मैंने, इसलिए लंबा जरा किया ना। मैंने कहा कि एक इशू था कि ये जो आप हमारे अस्पताल में एक बटन से 6 पंखे 7 पंखे 10 पंखे चल जाते हैं, हमें पता है कि एनर्जी क्राइसिस है, इसका हल हमने ढूंढना ना, किसी और ने तो नहीं ढूंढ। मैंने कहा सर अगर आप मेहरबानी कर सकते हैं, आपके पास स्टाफ भी है, इलेक्ट्रिशियन, आपके पास एक्स्ट्रा बटन्स भी हैं, मैंने देखे हैं बटन्स भी हैं, अगर आप उन इलेक्ट्रिशियन को सिर्फ आपने जबान से उन्हें कहना है कि जनाब आप जाएं, हर पंखे को अलग-अलग कनेक्शन दे दें, उससे ये होगा कि अगर एक पंखे की जरूरत होगी तो एक चलेगा। कई बार मैं गया हूँ अस्पताल में, एक सिर्फ मरीज लेटा हुआ है और 7 पंखे चल रहे हैं जी। मैंने कहा यार ये 2-4 पंखे बंद कर दें, वो कहते हैं जी इसको एक बटन को बंद किया तो सारे पंखे बंद हो जाएंगे। लेकिन ना ज्यादती है ना, बहुत बड़ी ज्यादती है, और वो आज तक हल नहीं हुआ। MS को मैंने स्पेशली वॉइस मैसेज करके उन्हें बताया, आज तक हल नहीं हुआ। इस बात को तकरीबन 4 माह हो गए। देखें आपकी कि अल्लाह, कितनी शर्म की बात है, इलेक्ट्रिशियन भी है, बटन सैलरी भी ले रहा है, हर चीज वसाइल भी है, आपने जबान से नहीं कहना कि बटन अलग करो। अपने घर में आप बर्दाश्त करेंगे एक बटन से पूरे घर की लाइटें जलें, तो हॉस्पिटल में क्यों कर रहे हैं? दूसरा खा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें आप आराम कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा इशू मैंने बताया कि जनाब ये जो आपको डोनेट करते हैं ये स्ट्रेचर और ये व्हील चेयर, मेरी उनसे बात हुई, वो कहता है यार असी तो महीने में तकरीबन 8-6 महीने बाद 100-150 स्ट्रेचर और व्हील चेयर डोनेट करते हैं अस्पताल में DHQ को, तो पता नहीं चलता 2 दिन बाद किधर चले जाते हैं या टूटे हुए होते हैं। अच्छा, मैंने मैंने कहा सर ये थोड़ा सा मेहरबानी करें, इस पे ध्यान दें, इस पे भी पता नहीं है किधर चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर मैंने कहा सर इसका एक हल है। फिर उन दोस्तों को मैंने खुद रोका था, मैंने रिक्वेस्ट की थी अभी आपने स्ट्रेचर और ये व्हील चेयर नहीं देनी अस्पताल में। रीजन क्या था, ये क्यों टूट जाते हैं या दाएं बाएं क्यों चले जाते हैं, मतलब टूटने का तो बहाना आ जाता है ना, कहीं टूट भी जाते हैं क्योंकि उधर रोड खराब है, डैमेज है। मैंने वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा सर अगर आप
آپ بھی کوشش کریں. میں بھی DCO صاحب کو ملوں گا, عدنان صاحب تھے اس وقت, عدنان امان, ملوں گا, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم 4 فٹ چوڑا ایمرجنسی سے لے کے پیچھے وہ پرانے وارڈ, پرانا اسپتال اس تک ہم ایک اچھی سی روڈ بنا دیں, 4 فٹ چوڑا, اور آئی تھنک 600 یا 800 فٹ یا 1000 فٹ ہوگا. اسٹریچر ویل چیئر کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سیپریٹ ٹریک بنا دیں. ٹریک سے یہ ہوگا کہ جو ڈیمیج ہوتی ہیں نا 2 دن بعد, وہ کم از کم 6 مہینے چلیں گے, کیونکہ جب اچھا ٹریک ہوگا نا, اب یہ ٹریک اچھا نہیں ہے, سب ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ ٹوٹ بھی جاتے ہیں, کچھ خلائی مخلوق لے جاتی ہے. اور خلائی مخلوق یہ نہ سمجھنا کہ وہ والی سیاسی نہیں, کچھ ادھر ہی ہیں جو خلائی مخلوق ہیں, ادھر چلی جاتی ہیں. یار ہسپتال میں خراب چیزیں ہیں, اور کچھ کئی ڈاکٹروں کے کلینک پہ بہت پیاری چیزیں ہیں, ادھر وہ کیئر کرتے ہیں. یار اسپتال میں آپ ملازم ہو, آپ ادھر بھی کیئر کرو نا یار, کیوں نہیں کرتے؟ کچھ چیزیں ہم خود سیٹ کر سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہے نا ادھر کا ہیڈ وہ بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے. میں نے مثال دی ہے ڈاکٹر عالمگیر نوابی صاحب کی, یقین مانے 2-2.5 سال انہوں نے واقعی اپنا ہسپتال سمجھ کے انہوں نے چلایا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی آئے, جس محکمے کا بھی ہیڈ ہونا, اگر وہ چاہے تو اچھے طریقے سے وہ چلا سکتا ہے اپنے وسائل کے مطابق, جتنا بھی وسائل ہیں. کم از کم عوام آئے گی, مطمئن ہو کے چلی جائے گی, وہ بتا سکتے ہیں یار یہ ہمارے پاس نہیں ہے چیز. جیسے یہ لیبارٹری میں جب وہ کرتے تھے نا ٹیسٹ وغیرہ, تو میرے علم میں آیا لیبارٹری کٹس نہیں ہے, لیکن وہ جنرل پرابلم ہے. وہ سابقہ حکومت نے ابھی تک کٹس ہمیں دی نہیں ہے, تو یہ اس لیے ہم نہ اس جو آتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی باہر سے نہ ٹیسٹ کروا لیں. وہ ایک جنرل پرابلم ہے, لیکن اس پرابلم کا بھی حل ہوتا ہے. MS جو ہے وہ لوکل سطح پہ سیاسیوں سے رابطے کرے. جناب آپ دیکھیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ڈونر, ان سے رابطے کریں, کیونکہ آپ اپنا ہسپتال سمجھ کے ان سے رابطے کریں. آپ نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرنا, آپ نے ہسپتال کی بہتری کے لیے رابطہ کرنا ہے. اگر وہ رابطہ کر کے, اور ہمارے چکوال میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت زیادہ ڈونر ہیں, اور وہ دیتے ہیں, ان سے مانگو تو صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم جہاں دیں وہ لگے تو صحیح نا, یوزر تو اچھا ہو, یوزر اچھا ہو, دینے کے لیے تیار ہیں, لینے والے تو بنو آپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میرے لیے یہ بات بڑی الارمنگ ہے, اور میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے تھرو, کہ اختر صاحب کہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ چکوال کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آج کی ڈیٹ میں 26 سپتمبر 2022 کے اندر بھی ایک بٹن کے ساتھ 5 لائٹیں جلتی ہیں, اور ایک ہی بٹن کے ساتھ 5-6 پنکھے بھی چل جاتے ہیں. جبکہ انرجی کے اتنے کرائسس ہیں اس ملک میں, بجلی کا بحران ہے, زیادتی ہے یا نہیں ہے, بڑی زیادتی ہے. اور ایک بندہ آپ جا کے ان کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں, MS کو ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس عملہ بھی ہے, الیکٹریشین بھی موجود ہیں آپ کے ہاسپٹل میں, جہاں آپ تنخواہ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, وہاں ایک بٹن سے 5 پنکھے آن ہو جاتے ہیں, جبکہ پیشنٹ ایک کے نیچے لیٹا ہوا ہے. ایک بٹن کے سے 5 سے 6 لائٹیں آن ہو جاتی ہیں, جبکہ پیشنٹ ایک کونے میں, باقی کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں بھی یہ کریں گے امپلیمنٹ, کہ آپ اپنے گھر میں برداشت کریں گے کہ ایک بٹن سے آپ کے گھر کے 10 لائٹیں آن ہو جائیں, 6 پنکھے چل پڑے, آپ پیسے دے کے بھی الیکٹریشین لا کے اسی وقت چینج کرائیں گے. یہاں آپ کیوں نہیں کرا رہے؟ یہ آپ کا گھر ہے, آپ کا گھر اس پہ چلتا ہے, آپ تنخواہ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, یہ حرام کھا رہے ہیں آپ. اس کا مطلب آپ بس آئے ہیں, سیلری لے رہے ہیں, بس ٹھیک ہے جی, AC میں بیٹھ گئے ہیں, جبکہ آپ کو AC والے کمرے میں بیٹھنے کی تنخواہ نہیں ملتی, آپ کو اس ہسپتال کو چلانے کی تنخواہ ملتی ہے, اس کو بہتر طریقے سے مینج کرنے کی تنخواہ ملتی ہے. یہ آپ نے کرنا ہے, ہم نے آپ کی سپورٹ کرنی ہے, عوام نے, ہم عوام ہے نا, ہم نے آپ کی سپورٹ کرنی ہے, ہم نے اس مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ہم نے آپ کو بتانا ہے. ہاں جہاں آپ کو مسئلے ہیں, مسائل ہیں, وہ آپ اپنی طرف سے ہائی لائٹ کر کے آپ ان ڈونروں کو, آپ ان سیاسی لوگوں کو کہیں کہ جناب یہ میرے اسپتال میں, کیونکہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ اس چیز کے رسپانسبل ہو, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس کو بہتر طریقے سے کس حساب سے چلانا ہے. یہی سمجھے کہ یہ میرا گھر ہے, ٹوٹا ہوا ہے, میں نے اسے کیسے بنانا ہے,
बिल्कुल। मैंने मिस्त्री से रब्ता करना है, इलेक्ट्रीशियन से रब्ता करना है, प्लम्बर से रब्ता करना है, किस किस से रब्ता करना है। ये आपकी ड्यूटी है। जब तक आप इस चकवाल में एमएस हो या हेड हो, जिस भी महकमे के हेड हैं आप वसाइल आपने वसाइल देख के आपने वसाइल बनाने भी हैं। आप तो जाया कर रहे हैं यहाँ, आप मिस और जो वसाइल, हाँ आपके पास हैं डोनर, चकवाल में बहुत ज्यादा डोनर है, आप थोड़ी सी हिम्मत तो करें ना यार। और दूसरा हमारी भी ड्यूटी है। देखिए मैं अपने आप को कई बार कहता हूँ कि एज ए यूथ प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक टीम भी है। हमारी भी ड्यूटी है कि हम अपने टाइम से, अपने जाती टाइम से निकाल कर उधर जाकर अस्पताल में लोगों के मसले हल करें, लोगों के मदद करें। मददगार डेस्क जैसे नहीं होता पहले बना हुआ था ना, अब नहीं बना हुआ। कई लोग आते हैं बेचारों को पता नहीं होता कहाँ हमने जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। यार हम अगर अपने टाइम से एक एक घंटा, आधा आधा घंटा निकाल के, हर लड़का, मेरा दोस्त, मेरा यूथ विंग का अहदेदार या चकवाल के जो भी नौजवान नस्ल है, यही समझें कि ये अल्लाह ताला की रजा की खातिर हम आधा घंटा हमने देना, उधर सिर्फ आधा घंटा चला जाए। देखें जिसे कोई चीज नहीं पता उसे उसका हाथ पकड़े, उसे बताएं कि ये यहाँ आपका काम होगा, इस डॉक्टर के पास आपने जाना है, इस कमरे में जाना है। अच्छा अख्तर भाई, मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। जो आप चीज कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, मगर स्टाफ ऑलरेडी अस्पतालों में मौजूद है। अस्पतालों में स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट जो बैठा हुआ है उसका क्या काम है? उसका काम है चीजों को गाइड करना। मगर बंदों के दिमाग में क्या है, बंदे रिसेप्शन पे जाते हुए डॉक्टर या नर्स से ये चीजें पूछते हुए झिझकते हैं कि कहीं से वो आगे से बेइज्जती ना कर दे मेरी। बेइज्जती ना करे। दूसरा ये आलम है कि बंदे रिसेप्शनिस्ट से, डॉक्टर से, नर्स से बात करने में आम बंदा डरता है कि आगे से ही मेरी बेइज्जती ना कर दे, चार बातें ना सुना दे। स्टाफ तो मौजूद है, काम नहीं कर रहा। आपकी बात सही है, स्टाफ मौजूद है, मैं मानता हूँ। उन्होंने क्या करना है, कुर्सी पे बैठ के उधर चले जाओ। यार उधर तो 220 कमरे हैं, किधर चले जाएं? तो बात ही मेरे करने का मकसद है उनको सही करना चाहिए ना, उनको सुधारना चाहिए। वो अपना काम करें तो ऑटोमेटिकली सही। आप जाके डेस्क बना देते हैं, ये एक एडिशनल चीज है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जो स्टाफ है, जो सैलरी ले रहा है 24/7 इमरजेंसी में अस्पतालों में स्टाफ मौजूद है, उनका काम है वो ट्रीट करें। बिल्कुल आपकी बात, काम हमने बाहर से जाके हेल्प करनी है तो ये किस तरह से चलेगा? आपकी बात 100% ठीक है। जब हम जाएंगे उधर 200-400 लड़का जब उधर आने जाने लग पड़ेगा, मदर डेस्क बना लेगा ना, फिर हम वो खत्म करते हैं। एक मिसाल है, खत्म करते हैं, फिर वो लोग जो है ना सामने वाले बैठेंगे, जो वहाँ मुलाजिम है, जो नर्स हैं, जो डिस्पेंसर है, जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है, उसे पता होगा कि यार अगर मैंने काम ना किया तो इन्होंने कुछ ना कुछ करना है मेरे खिलाफ। लेकिन ना पहले हम करेंगे, उन्हें शर्मिंदा करेंगे। पहले ये एक पहली स्टेज है, शर्मिंदा उनके काम को उन्हें बताने के लिए कि आपने ये काम आपने करना है, वो मैं कर रहा हूँ। उनकी जिम्मेदारी का एहसास, उनकी जिम्मेदारी का पहले ये कहते हैं ना साइकोलॉजी, उसे साइकी तौर पे उन्हें समझाना है आपने कि काम तो आपका यार हम कर रहे हैं। वो देखें हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीने देखेंगे, उसके बाद आप स्टॉप करके फिर आप चेकिंग के लिए जाएंगे। जब तक हम अवाम चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, जब तक उन्हें यही प्यार मोहब्बत से करें, उन्हें कहें कि भाई आपने ये करना है, आपकी ड्यूटी अगर नहीं कर सकते तो आप रिटायरमेंट ले लें, आप इस्तीफा दे दें, हम कर लेंगे। इस चीज पे तो वो हमारे गले पड़ जाएंगे, आप गले पड़ जाएंगे। हम सरकारी मुलाजिम हैं, आप कहाँ से आ गए हमें रिटायरमेंट और निकालने वाले? यहाँ वो आपसे बड़े प्रोफेशनल, हाँ यहाँ वो करेंगे 50 शिकें बताएंगे, मगर ड्यूटी का आप कहें तो आपकी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, अपनी ड्यूटी का उन्हें कोई एहसास नहीं है। आप उन्हें ये कह दें, सरकारी मुलाजिम को, नर्स को या डॉक्टर को, कि आप ऐसे ही तनख्वाह ले रहे हो, आप नौकरी रिटायरमेंट ले लो, छोड़ के चले जाओ सरकारी, वो आपके गले पड़ जाएगा। भाई तुम कौन होते हैं मुझे बताने वाले? यहाँ वो बड़े प्रोफेशनल बिल्कुल, इसमें खुशियाँ भी है, इसमें कुछ, लेकिन हमने ये करना ही करना ही है। ये हमारी ड्यूटी है, हमने उन्हें उनके फराइज बताने हैं। पहले हम खुद करेंगे, जैसे डॉक्टर आलमगीर साहब करते थे। डॉक्टर काम डॉक्टर का होता था, लेकिन वो खुद जाके करते थे। एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने अच्छा काम किया, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं सर आज भी उन्हें यकीन माने कि हमारे लिए अच्छे थे। अच्छा दौर रहा है। जी जी जी, अल्लाह ताला को खुश रखे, तसल्ली हुई है, मुतमईन हुए हैं लोग, और चकवाल की अक्सरियत लोग उन्हें दुआएं दे। अच्छा यही चीज है जो मैंने आपको शुरू में मेंशन की थी कि बिहेवियर बगैर पैसों के, बगैर इक्विपमेंट पे फौरी तौर पर चेंज हो सकता है, तो लोग मुतमिन हो जाएंगे, लोग खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैंने मेंशन की है। जो डॉक्टर साहब का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा
कई साल हो गए यहाँ से गए हुए, आप तारीफ करें, आप भी उनकी तारीफ करें, हम भी उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे। सिर्फ क्या वजह थी उनमें, एक चीज थी, काम करने की लगन थी, बिहेवियर अच्छा था। बिहेवियर अच्छा था, हॉस्पिटल तो वही था, इक्विपमेंट तो वही है, तो यकीन माने यही कि तो कह रहा हूँ, अपना रवैया तो चेंज करें। उनके रूम में मरीज बैठे थे, मरीज चेक करें, अगर रूम में बैठे हैं, रूम में मरीज चले गए बेधड़क होके, उन्हें पता है कि ये जो है ना, ये अपने काम को समझते हैं, अपने फर्ज को समझ के कर रहे हैं काम, अंदर जाते हुए। बिहेवियर ऐसा है। हाँ, बाहर बोलेंगे डॉक्टर साहब बिजी, अंदर आप क्या पता डॉक्टर साहब बैठ के कैंडी क्रश खेल रहे होंगे मोबाइल, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कैंडी क्रश खेल रहे हैं, सर, बड़े बड़े बिजी। दूसरा एक दो पॉइंट हैं जो आपने पहले बेड तक और व्हील चेयर तक रखे हैं। मेरा एक जाती तजर्बा है कि मेरी बेटी को सांस की तकलीफ हो गई रात को 12-1 बजे रमजान, इस रमजान में। अच्छा अच्छा हम अच्छा, लेके गए तो टोटल एक नेबुलाइजर जो है वो काम कर रहा है, अल्लाह, लेडीज वार्ड भी, मेल वार्ड भी। ओहो। उधर से जो जबरदस्ती आता है उठा के अपने मरीज के पास ले जाता है, उधर जो जबरदस्ती जाए उठा के इधर ले आए। अपनी ना मदद किसी आप को- पे, अपनी मदद जो आप पे। जो जोर में है वो ले जाए। कोई अमले का तावन नहीं है, कोई नर्सेज का तावन नहीं कोई है। ताउन नहीं है। ऊपर में जाओ एक्सरे साइड पे या दूसरे किसी पे मशीनें खराब हैं जी, उनका एक ही जवाब है, अगर मशीनें खराब हैं तो उसको ठीक करने का या उनकी निगरानी करने का किसकी जिम्मेदारी है, एमएस की है या वो टेक्नीशियन जो तनख्वाह हजारों में ले रही है उनकी है। ये चीजें हैं। उधर बंदा नहीं, बैठा हुआ है ये बताने के लिए मशीन खराब है, खराब है वो, हाँ बैठा हुआ है मशीन अपने खराब सर है। से बाहर उतार दिया। अच्छा अच्छा दूसरा कई एक और ऐसा मैं आपकी नहीं बोले बोले आप बोले। जितनी भी लेबॉर्टरियां हैं क्या ये किसके अंडर हैं, किसी भी लेबॉर्टरी पे जाएं उसका रिजल्ट आप एट ए टाइम 1 घंटे के अंदर 3 लेबॉर्टरियों पे आप टेस्ट करा लें, तीनों की रिपोर्टें अलग अलग होंगी, तीनों के रेट अलग अलग होंगे। कोई चेक एंड या बैलेंस नहीं कोई है। महकमा हेल्थ उसकी भी निगरानी कर रहा है, या जब उनको टेक्नीशियन भर्ती करता है वो इस काबिल है या सिर्फ अपना सुबह जानवरों के चारा डाल के तो उधर चला गया, ठीक है इस दिन में 1000 2000 4000 कमा लेने हैं। चकवाल के अंदर जिनका नाम है बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर, और हकीकत में वो डॉक्टर ही नहीं मेरे है, साथ खुद वो डॉक्टर ही नहीं। प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। सर हम मानते नहीं होने डॉक्टर, हाँ डॉक्टर हैं, नहीं, नहीं, हकीकत में वो एमबीबीएस ही नहीं नहीं है जी। प्राइवेट की लेबॉर्टरी बात पे कर रहा हूं मैंने खुद अपना टेस्ट करवाया, मेरी शुगर उन्होंने बताई 380, कोलेस्ट्रॉल बताया 650। ओ, उसी टाइम पे मैंने दूसरी लेबॉर्टरी पे टेस्ट कराया, उन्होंने शुगर बताई 220, अच्छा बीपी उन्होंने बताया 160 170। जो पहली लेबॉर्टरी है उन्होंने 250-300 बताया। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने 2 लेबॉर्टरियों से फिर टेस्ट करवाया तो उनका भी ऐसे ही 100-200 का आपस में कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक हो रहा है। Standards या maintain वो नहीं जितने है। टेक्नीशियन हैं उनको काम का पता है, या उनके पास जो आलात मशीनें हैं टेस्टिंग वाले वो इस काबिल हैं कि वो रिपोर्ट करेक्ट रिपोर्ट दे रहे हैं। ये भी महकमा हेल्थ का काम है हमारा, बैठे तो माजिद भाई यही गरीब बंदा अफोर्ड कितना अफोर्ड कर नहीं सकता कर है? सकता। सर, प्राइवेट 2-2 लैब हजार में 3-3 हजार afford नहीं कर सकता है। प्राइवेट वाले 1-2 टेस्ट का ले लेते हैं। माजिद भाई मैं तो यही कहता हूँ ना कि सनू ही डॉक्टर होना चाहिए, सैनी नर्स बनना पौसी, सैनी डिस्पेंसर बनना पौसी, क्योंकि इन्होंने तो तनख्वाहें वो देंगे, हम ही ये सारा कुछ बनना पड़ेगा देखिए, आप हमें, तब जाके ये सेट हो जाएंगे। मेडिकल लैब की आपने जिस तरह से बात की ना, वो तो बड़े महंगे हैं, आम बंदा अफोर्ड नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे 1 साल पहले एक रिक्वेस्ट डाली थी कि हमारे नजदीक या हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं, तो अस्पताल। छोटा गांव में डिस्पेंसरी सी बना दें, बुखार नजले जुकाम की दवाई तो देते रहें। इस बीमारी में हमारा पेशेंट यहाँ से 16 किलोमीटर चकवाल शहर है, आम बंदा नहीं जाता। अब बीमार है जिसको बुखार हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं नहीं है, है। यहाँ हमारे गांव में नहीं है, नहीं। रिक्शा है या गाड़ी करनी है, बड़ी गाड़ी वाला या वो हाई स्पेशल। रोड 2000 रुपया लेता है, 2000 रिक्शा लेता है 600 आने का, 600 जाने का, 1200। बिल्कुल, ऊपर से हमारे रोड नहीं है, बंदे का सत्यानाश हो जाता है, तो वैसे ही जो आधे से ज्यादा और खराब हो जाता है। तो 1200 रुपया बंदा अफोर्ड नहीं करते, या नजले जुकाम बुखार में लोग यहीं रहते हैं, गांव से गोली ले ली, दुकान से ले ली, डिस्प्रिन खा ली, कोई भी खा ली, तो गुजारा करते हैं, हफ्ता 10 दिन नहीं जाते। कौन अभी 1500-2000 रुपया दे, फिर उधर प्राइवेट डॉक्टर को पैसे दे, 1000 रुपया फीस ले, फिर दवाई ले। अब ये आलम है। फिर ये सही है ना, ये जो क्लिनिक बना के गाँव में बैठते हैं, शहर से दूर दूर जो ये प्राइवेट जो एमबीबीएस नहीं होते, डिस्पेंसर होते सही हैं, डॉक्टर। फिर हमारे लिए तो वो अच्छे हैं। वही देखे ना, कम अज कम यार कुछ ना कुछ 50-60 रुपया देने आता है, ठीक होके आ जाने हैं, बिल्कुल। फिर तो वो ठीक है। अच्छा, उनके खिलाफ भी जब इन्हें जरूरत पड़े ना, साढ़े मरीज कम हो गए एमबीए, ये जो मैं अब क्या कहूँ, बादशाह लोग, ये जो हाँ कसाई लोग होते हैं, इन्हें पता चले ना जी साढ़े और मरीज घट हो गए इन्हों की वजह, तो चलो जी छापे मारो ना था यार, ठीक नहीं करना।
अपने आप को फरिश्ता नहीं बनाना, कसाई ही बनाना है, लेकिन अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए उन लोगों के खिलाफ चले जाना है जो आवाम की कुछ ना कुछ फलाह बहबूद का काम कर। यकीन माने मैं उनके साथ हूँ, चाहे जैसे भी डॉक्टर हैं यार, कम अज कम क्यों शफा अल्लाह ने देनी होती है, दवाइयाँ तो कुछ नहीं है ना ये चीजें। तो ये तो एक वो सुन्नत भी है, बहाना भी है कि हमने जाना है, हिला। शफा अल्लाह ने देनी होती है, चाहे वो डिस्प्रिन पे आ जाए, चाहे वो पैरासीटामोल में आ जाए, या किसी भी दवाई में आ जाए। दवाई में नहीं है सब शफा अल्लाह ने देनी है। तो ये डॉक्टर हमारे लिए अच्छे हैं, अताई डॉक्टर, उनके खिलाफ हम कहेंगे कि कभी ना चलो, क्योंकि उनका बिहेव भी अच्छा होता है। यकीन माने वो 100 इज्जत करते हैं, लेते भी टोटल 50-100 रुपए। अच्छा अख्तर भाई सही होंगे, मगर मैं देखें जाती तौर पे ना मैं इसी से इतफाक नहीं करूंगा। हाँ, सरकारी अस्पताल MBBS डॉक्टर या प्रोवाइड करना ये हमारे गवर्नमेंट का काम है, बेसिक नीड है, लग्जरी है। कोई लग्जरी तो नहीं मांग रहे ना। बीमार बंदा क्या खुद से होता है? नहीं होता। एक बीमारी आती है, बीमारी में तो उसको तकलीफ है, उसको इलाज चाहिए, तो बेसिक नीड है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। अताई डॉक्टर तो ये हमारे लिए बड़ा शेमफुल है, शर्म की बात है। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, गवर्नमेंट की वजह से ये हो रहा है ना। प्राइवेट डॉक्टर है सर वो 600-800